हेलो एस्पायरेंट्स, गुड इवनिंग। रिपब्लिक इंग्लिश एकेडमी के इस चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल पे हम स्टोरी के थ्रू इंग्लिश को लर्न करते हैं। इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, इन सबको हम समझते हैं। आप चाहे स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग या किसी और की तैयारी कर रहे हैं, और आपका अभी जो इंग्लिश है थोड़ा शुरुआती दौर में है, तो ये जो स्टोरी है आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो आज की स्टोरी जो है, हिस्ट्री से हमने लिया हुआ है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। इन द 16th सेंचुरी, 16वीं सदी की बात है, when most Rajput kings accepted the authority of mighty Mughal Emperor Akbar, महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ chose a different path। अब देखिए, सेंटेंस की शुरुआत हो रही है एक टाइम फ्रेज के साथ। टाइम फ्रेज क्या है? इन द 16th सेंचुरी, 16वीं सदी में, when मोस्ट राजपूत किंग्स, जबकि ज्यादातर राजपूत राजा, मोस्ट राजपूत किंग्स मतलब जितने भी राजपूत किंग्स थे उनमें से ज्यादातर लोग, जैसे 100 हैं तो 100 में से ज्यादातर राजपूत किंग्स एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द माइटी मुगल एम्पर। किसकी अथॉरिटी को? अथॉरिटी मतलब पावर को, किसी के पावर या किसी के कंट्रोल को। ज्यादातर राजपूत राजाओं ने पावर को, किसके पावर को? माइटी मुगल एम्पायर। माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली। माइटी जो यहाँ पे टर्म यूज करा गया है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज करा गया है, इसका मतलब होता है शक्तिशाली। शक्तिशाली मुगल एम्पायर, मुगल बादशाह, एम्पायर मतलब बादशाह, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। यहाँ पे अथॉरिटी का मतलब हो गया, ये जो अथॉरिटी यूज कर रही है उसका पावर मतलब उसकी अधीनता स्वीकार कर ली ज्यादातर राजपूत राजाओं ने। उसके बाद वहीं पे बता रहा है महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के रहने वाले थे महाराणा प्रताप, चोज, चूज का पास्ट फॉर्म यहाँ पे देखिए यूज करेंगे, चोज अ डिफरेंट पाथ, उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। कहने का मतलब है 16वीं सदी में जब ज्यादातर राजपूत राजा ने अधिकार स्वीकार कर लिया एम बादशाह अकबर का, उसी वक्त महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के राजा थे उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। नेक्स्ट सेंटेंस में, ही वैल्यूड फ्रीडम, उन्होंने वैल्यू करा किसका? फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का, मोर देन ज्यादा, किससे? कंफर्ट एंड ऑनर, मोर मोर देन लाइफ। मतलब क्या हुआ? उन्होंने ज्यादा वैल्यू करा स्वतंत्रता का, कंफर्ट से, आराम की जिंदगी से। आराम की जिंदगी मतलब आपने किसी की एम्पायर की अधीनता स्वीकार कर ली तो आपको उसके बदले में कुछ देगा ना वो, तो उससे आप कंफर्टेबल लाइफ लीड करेंगे। लेकिन महाराणा प्रताप ने ऐसा नहीं करा। उन्होंने ज्यादा वैल्यू करी किसको? स्वतंत्रता को। कंफर्ट मन आराम की जिंदगी से ज्यादा वैल्यू उन्होंने स्वतंत्रता की करी, और ऑनर की मन इज्जत की वैल्यू ज्यादा करी जिंदगी से। मतलब जब बात आई जिंदगी की और इज्जत की, तो उन्होंने जिंदगी से ज्यादा वैल्यू अपनी इज्जत को दिया, और आराम की जिंदगी से ज्यादा वैल्यू उन्होंने स्वतंत्रता को दिया। जबकि ज्यादातर राजपूत राजा ऐसा नहीं कर पाए। तो यही है डिफरेंट पाथ जो महाराणा प्रताप ने चुना। नेक्स्ट है, अकबर सेंट सेवरल एनवॉयज। एनवॉयज का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि दूत, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं ना, दूत। अकबर ने कई सारे दूत भेजे टू परसुएड राणा। परसुएड का मतलब मनाने के लिए, किसी को परसुएड करना मतलब कन्विंस करना, है ना, उसको कन्विंस करने के लिए कि आप राज अकबर की बात मान लो। तो महाराणा प्रताप के पास उन्होंने कई सारे दूत को भेजा टू सरेंडर। अकबर सेंट सेवरल एनवॉयज टू परसुएड महाराणा प्रताप टू सरेंडर। मतलब अकबर ने कई सारे दूत को भेजे महाराणा प्रताप के पास, उनको इस बात के लिए मनाने के लिए कि वो भी सरेंडर कर जाएं अकबर के सामने। नेक्स्ट सेंटेंस है, ईच ऑफर। ईच मतलब प्रत्येक, ईच ऑफर जो भी ऑफर अकबर की तरफ से आया, प्रॉमिस्ड वेल्थ, लैंड एंड रॉयल स्टेटस। हर ऑफर में जो उसने अकबर ने भेजा महाराणा को, उसमें वादा किया गया दौलत का, जमीन का, और रॉयल स्टेटस का मतलब राजशाही एक स्टेटस का, उसका भी वादा किया गया।
ये राणा प्रताप रिफ्यूज्ड पोलाइटली बट फर्मली। फिर भी महाराणा प्रताप ने बहुत ही पोलाइटली, विनम्रता से रिफ्यूज कर दिया, लेकिन बहुत ही दृढ़ता से। विनम्र थे वो, लेकिन बहुत ही दृढ़ थे अपनी बातों में। फॉर हिम, यहाँ पे जो फॉर्मली टर्म यूज करा गया है, इसका मतलब होता है दृढ़ता से, और पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता से, है ना। फॉर हिम, उनके लिए। बोइंग, अब बो करना इज टू किसी के सामने सबमिट कर जाना या कैपिचुलेट कर जाना, किसी के सामने सरेंडर करना। तो उनके लिए बोइंग मतलब सरेंडर करना, बोइंग बिफोर अ फॉरेन रूलर, क्योंकि अकबर तो बाबर के खानदान का था, तो फॉरेन रूलर ही हुआ ना। बोइंग बिफोर अ फॉरेन रूलर मींट लूजिंग सेल्फ रिस्पेक्ट। महाराणा प्रताप के लिए किसी बाहरी रूलर के, शासक के सामने झुकना अपने आत्मसम्मान को लूज करने के बराबर था, आत्मसम्मान खोने के बराबर था। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब हुआ आत्मसम्मान। नेक्स्ट पैराग्राफ में है द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जो संघर्ष है, जो एक प्रकार का संघर्ष चल रहा है दोनों के बीच में। रीच्ड इट्स पीक इन 1576। 1576 में ये जो दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था, जिसमें अकबर ने कई बार उनको मनाने की कोशिश करी कि सरेंडर कर जाए, और वो मना कर गए। इसी संघर्ष के की एकदम बिल्कुल पीक पे पहुंच गया 76 में, 1576 में, एट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये आपने जगह सुना होगा नाम, बैटल। बैटल मतलब युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध में ये दोनों पहुंच गए, हल्दी घाटी में युद्ध होने लग गई। दो महाराणा प्रताप आर्मी वॉज स्मॉलर एंड पुअरली इक्विप्ड। मतलब क्या हुआ, स्मॉलर आर्मी थी उनकी, जो फौज थी ना महाराणा प्रताप की, वो बहुत ही छोटी सी थी। और पुअरली इक्विप्ड का मतलब हुआ उनमें बहुत ज्यादा, उनके पास हथियार नहीं थे अच्छे। मतलब एक सोफिस्टिकेटेड हथियार होते हैं ना, बढ़िया वाले हथियार, नए हथियार और अच्छे वाले हथियार, जो लड़ाई में दुश्मन के ऊपर भारी पड़ते हैं, ऐसे हथियार उनके पास नहीं थे, और उनकी फौज भी बहुत छोटी थी। लेकिन हिज करेज वॉज अनमैच्ड। उनकी जो करेज था, करेज मतलब साहस जो था, वो अनमैच्ड था, उसका कोई मुकाबला नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में बोली जा रही है राइडिंग हिज रॉयल हॉर्स चेतक। उनका अपना एक हॉर्स था, रॉयल, शाही घोड़ा। उस शाही घोड़े का नाम था चेतक। ही फॉट फियरलेसली अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्गर मुगल मुगल फोर्स। उससे अपने से ताकतवर मुगल फोर्स के, मुगल मुगल जो जो सेना थी, उसके खिलाफ उन्होंने निडर होकर लड़े। ही फॉट फेयरलेसली, फेयरलेसली मतलब निडरता के साथ लड़े महाराणा प्रताप। अब इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, सरेंडर करना, टू गिव अप रेजिस्टेंस मतलब समर्पण कर देना। एनवॉय का मतलब मैसेंजर या रिप्रेजेंटेटिव, हिंदी में इसको हम दूत बोलेंगे। बॉ का मतलब होता है कैपिचुलेट करना या सबमिट करना, झुक जाना, किसी के सामने सरेंडर कर देना, इसका भी मतलब हो जाएगा। अथॉरिटी का मतलब होता है किसी का पावर या किसी का कंट्रोल। यहाँ पे अधीनता भी आप कह सकते हो अथॉरिटी का मतलब। पीक का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंची ऊंचे पॉइंट पे। और परसुएट का मतलब होता है किसी को मनाना, किसी को कन्विंस करना। अब हम लोग आते हैं बच्चे नेक्स्ट स्लाइड पे, आप आ जाइए। इवन वेन वुंडेड, वुंडेड का मतलब, यहाँ पे जो वुंडेड टर्म यूज करा गया है, घायल होना, इंजर्ड हो जाना, लड़ाई वगैरह में जख्मी हो जाना। इवन वेन वुंडेड, हालांकि वो वुंडेड हो गए थे, वो जख्मी हो गए थे, उसके बावजूद चेतक कैरीड हिज मास्टर, मास्टर का मतलब मालिक। इवन इवन वेन वुंडेड, हालांकि वुंडेड हो गया था कौन, चेतक। चेतक जो उनका रॉयल हॉर्स था, जिसका नाम चेतक है, वो वुंडेड हो गया था, जख्मी हो गया था। ही कैरीड हिज मास्टर, अपने मास्टर यानी कि महाराणा को वो ढोता रहा, टू सेफ्टी। कैरीड हिज मास्टर टू सेफ्टी का मतलब हुआ अपने मालिक महाराणा को वो सेफ जगह पे ले गया, बिफोर कोलैप्सिंग एंड डाइंग, मरने, गिरने और मरने से पहले। मतलब चेतक जख्मी हो गया था, और जख्मी होके वो होने के बावजूद अपने मालिक को यानी कि महाराणा को एक सेफ सुरक्षित जगह पे ले गया। फिर जाके वो कोलैप्स कर गया, मतलब गिर गया और वो मर गया, लेकिन मालिक को सुरक्षित जगह पे ले गया, पहुंचा दिया। महाराणा प्रताप, राणा प्रताप स्पेंड मेनी ईयर्स इन फॉरेस्ट। उन्होंने कई सारे वर्ष, कई साल उन्होंने जंगल में गुजारे। फेसिंग हंगर एंड हार्डशिप, हार्डशिप, हंगर का मतलब भूख, फेसिंग सामना करते हुए जंगल में गुजारे, तो भूख का भी सामना करा, और हार्डशिप, जंगल की जिंदगी मुश्किलों भरी होती है, तो हार्डशिप का मतलब होता है मुश्किलें, इनका सामना करा। बट नेवर एक्सेप्टेड डिफीट, लेकिन कभी भी उन्होंने हार को
एक्सेप्ट नहीं करा, डिफीट मतलब हार, वो एक्सेप्ट नहीं करा, अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करा उन्होंने। हिज स्ट्रगल वॉज नॉट फॉर पावर। अब यहाँ पे बात चल रही है कि भाई जो स्ट्रगल चल रहा था, उनका जो स्ट्रगल था वो पावर के लिए, शक्ति के लिए नहीं था, बट फॉर, लेकिन इंडिपेंडेंस और डिग्निटी के लिए था। मतलब स्वतंत्रता और सम्मान, डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान और इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता। टुडे, आज, ही इज रिमेम्बर्ड नॉट फॉर विनिंग बैटल्स, आज भी हम उनको याद करते हैं तो इसलिए नहीं कि उन्होंने युद्ध जीता, बट लेकिन फॉर विनिंग हार्ट्स, उनको हम याद करते हैं कि उन्होंने दिलों को जीता, विद हिज अनब्रेकेबल स्पिरिट। विद हिज अनब्रेकेबल स्पिरिट का मतलब हुआ उनके अंदर जो साहस था। स्पिरिट का यहाँ पे मतलब, स्पिरिट के कई मीनिंग होते हैं। स्पिरिट का मतलब भूत भी होता है, आत्मा भी होता है। स्पिरिट का मतलब साहस या हिम्मत भी होता है। उनकी जो हिम्मत थी, और अब देखिए ब्रेकेबल मतलब टूटने वाला, यहाँ पे लगा अनब्रेकेबल, जो टूटने वाला हिम्मत, अटूट हिम्मत के लिए उनको याद किया जाता है। यानी कि महाराणा को जो हम याद करते हैं आज, उनके युद्ध जीतने के कौशल की वजह से नहीं, बल्कि उन्होंने दिलों को जीता है, और उनका जो उत्साह था, उमंग था, वो अनब्रेकेबल था, अटूट था, वो कभी टूटा नहीं, कभी वो सरेंडर नहीं किए। अब यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स है, वुंडेड मतलब जख्मी, इंजर्ड हार्डशिप का मतलब सफरिंग या डिफिकल्टी, मुश्किलें, अनमैच्ड का मतलब जिसका कोई मुकाबला नहीं हो, है, जिसका कोई मैच नहीं हो, अनमैच्ड, और अनब्रेकेबल जो टूटता नहीं हो, अटूट शब्द अभी हमने यूज करा था ना, तो अनब्रेकेबल मतलब नॉट एबल टू बी ब्रोकन, जो टूटता नहीं हो, और स्पिरिट का मतलब उत्साह या उमंग। मुझे यकीन है ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स हमने नीचे आपके लिए लिखते हैं ना, इसको आप लोग एक बार जरा सा गौर करिएगा, देखिएगा, और इस स्टोरी को, बड़ा इजी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा थोड़ा एक आध बार देखिए और चीज़ों को समझिए बढ़िया से। इससे आपका वोकैब और आपका ग्रामर दोनों बढ़िया होता है। और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।